न्यूज पक्का में सबसे पहले हम चर्चा चौराहा में जिक्र करेंगे उस खबर की जिसकी सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा है। आपको सीधे हम अबू धाबी लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का दौरा हो रहा है। अल जद स्टेडियम में वो मौजूद हैं इस वक्त और भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया। हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है। हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है। हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है। हमारा भारत साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है। इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा
आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। साथियों, आप में से जो लोग बीते दिनों भारत गए, वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस वे बना रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट बनवा रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए रेलवे स्टेशन बनवा रहा है। आज भारत की पहचान नए आइडियाज, नए इनोवेशंस की वजह से बन रही है। आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बन रही है। आज भारत की पहचान एक वाइब्रेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बन रही है। आज भारत की पहचान एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर के रूप में बन रही है। और आपको सुनकर गर्व होता है, जरूर होता होगा, होता है ना। साथियों, आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांति को जानते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका लाभ यूएई में बसे आप सभी साथियों के भी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है। और जानते हैं, भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। कितना खूबसूरत नाम दिया है यूएई ने। साथियों, जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। साथियों, भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य ने दुनिया को भी स्थायित्व और समृद्धि की उम्मीद दी है। दुनिया को लगा है कि भारत एक भरोसेमंद ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मुझे खुशी है कि आज भारत और यूएई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। आप सभी ने भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सफल G20 सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें भी हमने यूएई को एक पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया। ऐसे प्रयासों से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। आज भारत को दुनिया
एक विश्व बंधु के रूप में देख रही है। आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। कहीं भी संकट आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है। तो आलन मोदी में भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, जहां भारत के गौरव की बात हो रही थी और उपलब्धियों की। तो अबू धाबी से अब वापस देश में आते हैं और यहां भी कई खबरें चर्चा में हैं जिनका जिक्र होना जरूरी है। तो आइए चलते हैं चर्चा चौराहा, देखते हैं उन खबरों को। तमिलनाडु के मदुरै में हुई एक चोरी की घटना सुर्खियों में है, जिसमें लोग चोर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल यहाँ एक निर्देशक के घर चोरी हो गई। चोर सोने के जेवर और 1 लाख रुपए कैश के अलावा कई बेशकीमती सामान भी उठाकर ले गया। फिल्म निर्देशक मणिगंदन ने इसकी रिपोर्ट भी उसीलामपट्टी थाने में लिखवाई, लेकिन अगले दिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि चोर ने बाकी सामान तो रख लिया, लेकिन उनका नेशनल अवार्ड लौटा दिया, वो भी पूरे सम्मान और माफीनामे के साथ। उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर एक प्लास्टिक का बैग लटक रहा है। उन्होंने खोला तो देखा कि उनके 2 नेशनल अवार्ड उसमें रखे थे और एक चिट भी पड़ी थी जिसमें लिखा हुआ था, सर कृपया हमें माफ कर दीजिए, आपकी मेहनत का वेतन लौटा रहा हूँ। राजस्थान के झुंझुनू में एक फरार बदमाश पर सिर्फ 50 पैसे का इनाम रखा गया। झुंझुनू के एसपी का ये इनामी आदेश सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आमतौर पर बदमाश और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस 500 से 1 लाख रुपए तक का या उससे अधिक तक का इनाम घोषित करती रही है। ऐसे में 50 पैसे का इनाम लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस पर झुंझुनू के एसपी देवेंद्र बिश्नोई का कहना है कि अक्सर देखा गया है कि बदमाश अपने ऊपर रखे इनाम को अपने रुतबे से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए इनाम राशि इतनी कम रखी गई है ताकि उसे अपनी औकात का अंदाजा हो। झुंझुनू पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फरार एक बदमाश योगेश पर 50 पैसे का इनाम रखा है। उनका मुझे डायलॉग याद आता है, आप सबने शोले फिल्म देखी होगी, जब गब्बर कहता है कि अरे वो सांबा हम पर कितना इनाम रखे है सरकार। तो ये कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि ये एक महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि अपराधी की कानून के सामने कोई वैल्यू नहीं है। इसी जहन को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में जो बात आई, उस पर मैंने कहा भी इसकी जो है हम क्यों वैल्यू बढ़ाएं। ट्रैफिक पुलिस आपको रोके तो आप या तो अपने बचाव में कोई दलील देंगे, बहस करेंगे या फिर जुर्माना भरेंगे, लेकिन बेंगलुरु में एक युवक ने जो किया वो सुर्खियों में आ गया। तस्वीरें बेंगलुरु की हैं। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने जब एक युवक को बिना हेलमेट यात्रा करने से रोका तो वो भागने की कोशिश करने लगा। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने जब उसे अपनी पकड़ में रोकने की कोशिश की तो उसने हाथ छुड़ाने के लिए पुलिस के हाथ पर दांत गड़ा दिए। युवक का ट्रैफिक पुलिस से इस तरह उलझने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें यूपी के फर्रुखाबाद की हैं, जहां बिना दुल्हन के बारात लौटी है, वो भी हंगामा करने के बाद, और बारात लौटने की वजह बनी है ठंडी तंदूरी रोटी। दरअसल फर्रुखाबाद के शमशाबाद कस्बे में तूताराम की बेटी सुधा की शादी कासगंज के सिरौटी गांव के रहने वाले शिवन से तय हुई थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक बारात आई, लेकिन देर से खाना खाने की वजह से खाना ठंडा हो गया। इस पर बाराती नाराज हो गए और कुर्सियां फेंकने लगे, मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, लिहाजा बारात वापस लौट गई। तिरुपति के श्रीकालहस्तेश्वर स्वामी मंदिर में राहु केतु पूजा में भाग लेने बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु पहुंचे। इनमें खासतौर से इटली के लोग ज्यादा थे। सोमवार को राहु काल के दौरान इन श्रद्धालुओं ने पारंपरिक पोशाक पहनी और विशेष राहु केतु सर्पदोष निवारण के लिए होने वाली पूजा में शामिल हुए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन रोमांस स्कैम से जुड़ी हुई है, जिससे आपको वैलेंटाइन डे के दिन खास तौर पर सावधान रहना है। बड़ी तादाद में लोग डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑनलाइन साथी की तलाश मुसीबत में डाल सकती है। प्यार के चक्कर में चूना लग सकता है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नकली आवाज और वीडियो के जरिए फ्रॉड कर सकते हैं। हो सकता है आप जिससे ऑनलाइन बातचीत कर रहे हो वो साइबर ठग हो, इसलिए सावधान रहना जरूरी है और हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली। मोहब्बत का महीना है,
हवाओं में प्यार है, वैलेंटाइन वीक में आंखों में चाहत है, लबों पर इजहार है। किसी को अपने साथी का इंतजार है, किसी को पार्टनर के लिए अच्छे गिफ्ट की तलाश है। ये तलाश ऑनलाइन हो रही है, जहां स्कैमर्स ने लोगों को फंसाने के लिए जाल बिछा रखा है। प्यार तो दिलों का खेल है, पर ऑनलाइन इश्क में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी घालमेल है। एक जरा सी चूक हुई और आप रोमांस स्कैम का शिकार हो सकते हैं। ऑनलाइन गर्लफ्रेंड आपको चूना लगा सकती है। एक बिल्कुल नई स्टडी के मुताबिक साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वैलेंटाइन वीक में हो रहे रोमांस स्कैम पर नई स्टडी में क्या सामने आया है। मैकएफे लैब्स की रिसर्च के मुताबिक वैलेंटाइन वीक में ऑनलाइन रोमांस स्कैम तेजी से बढ़ा है। स्कैमर्स डेटिंग ऐप पर AI जनरेटेड फेक प्रोफाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। धोखा देने के लिए दूसरे AI टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। इनके जरिए ऑनलाइन पार्टनर तलाश रहे लोगों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है। पार्टनर ही नहीं बल्कि गिफ्ट खोजने वालों को भी स्कैमर्स टारगेट कर रहे हैं। अगर लापरवाही हुई तो वैलेंटाइन से जुड़ी शॉपिंग में भी आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। नई स्टडी के मुताबिक वैलेंटाइन वीक में मेलवेयर्स 25% बढ़े हैं। इन मेलवेयर्स के जरिए ही साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। इतना ही नहीं, फर्जी URL की तादाद में 300 गुना % इजाफा हुआ है। ये सब वैलेंटाइन वीक में लोगों को फंसाने के लिए ही तैयार किए गए जाल हैं। निशाने पर वो लोग हैं जो वैलेंटाइन डे के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं या बढ़िया गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, लेकिन रोमांस स्कैम का खतरा बड़ा है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में 66% लोग रोमांस स्कैम या ऑनलाइन डेटिंग स्कैम का शिकार हुए हैं। 2023 में 43% भारतीय AI वॉइस स्कैम के शिकार बन गए और जिन लोगों को धोखा दिया गया उनमें से 83% ने अपना गंवा दिया। ध्यान रहे, साइबर क्रिमिनल्स आपको शिकार बनाने के लिए फीमेल वॉइस में बात कर सकते हैं या फिर डीप फेक तकनीक से चेहरा बदलकर आपको वीडियो कॉल भी किया जा सकता है। अगर आप इस स्कैम से बचना चाहते हैं तो सतर्क रहें। हाल में अगर किसी से ऑनलाइन दोस्ती हुई है तो उसके भेजे लिंक्स पर क्लिक ना करें। अगर किसी तस्वीर पर आपको शक होता है तो रिवर्स सर्च जरूर करें, जिससे आपको उस तस्वीर की पूरी कहानी पता चल जाएगी। अगर आप किसी शख्स से मिले नहीं तो उसके लिए गिफ्ट खरीदने में पैसे बर्बाद ना करें। बेहतर है कि ऑनलाइन इश्क की तलाश न की जाए, इससे आप रोमांस स्कैम से बच सकते हैं। अगर डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोफाइल को लेकर सावधान रहें, दोस्तों को भी सावधान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोमांस स्कैम कैसे अंजाम दिया जाता है और इससे बचा जा सकता है, बता रहे हैं AI एक्सपर्ट मोहित यादव। स्कैमर्स बेसिकली अलग अलग तरीके यूज करते हैं स्कैम करने के लिए। वैसे ही एक और तरीका आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है जिसको बोलते हैं वैलेंटाइन डे रोमांस स्कैम। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसमें स्कैमर्स बेसिकली आपको अप्रोच करते हैं डेटिंग साइट्स के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर अगर आप कोई गिफ्ट आप सर्च कर रहे हो ऑनलाइन अपने लव्ड वंस को देने के लिए, तो वो जो गूगल होता है, गूगल पर अपने नंबर्स को ऐड ऑन करा कर रखते हैं। सो ऐसे साइबर फ्रॉड्स इस समय पर बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनसे बचना कुछ बहुत जरूरी है। अब कैसे इनसे बच सकते हैं? सबसे पहली चीज, कभी भी अगर आपके पास कोई लिंक आ रहा है, मैसेज आ रहा है या अननोन पर्सन के थ्रू कोई कॉल आ रहा है, तो आपको इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना, आपको बिल्कुल भी उससे कनेक्शन नहीं क्रिएट करना। आपको उनसे बात, अगर आप कोई वीडियो कॉल आपके पास आ रहा है तो कोशिश कीजिए आप किसी भी तरह की वीडियो कॉल अननोन नंबर से आप बिल्कुल भी पिक नहीं करेंगे। अननोन अगर कोई पर्सन आपसे पैसे मांग रहा है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई नोन पर्सन है और वो आपसे पैसे मांग रहा है ऑनलाइन, सो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो कॉल के ऊपर या फिर ऑडियो कॉल के ऊपर विश्वास ना कर वापस आप खुद कॉल बैक कीजिए पर्सन का नंबर को मिलाकर। बिकॉज आजकल ये देखा जा रहा है कि AI की हेल्प से वॉइस को भी क्लोन किया जा रहा है, साथ में आपके जो फेसेस हैं उसको भी डीप फेक टेक्नोलॉजी से उसको भी फेक किया जा रहा है। सो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारे फ्रॉड्स देखे जा रहे हैं और रोमांस स्कैम भी बहुत ज्यादा चल रहा है। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 483 अंक चढ़कर 71,555 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 127 अंकों पर चढ़ा, ये 21,743 पर पहुंच गया।
सेंसेक्स के 25 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50 रुपए सस्ता हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 63,100 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 75,400 रुपए पर स्थिर है। कार कंपनी टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम कम कर दिए हैं। इनकी कीमतों में 1.2 लाख रुपए तक की कटौती की गई है। टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार नेक्सन ईवी की कीमत 1,02,000 रुपए घटाई गई है। वहीं टियागो ईवी की कीमतों में 70,000 रुपए की कटौती की गई है। हालांकि हाल ही में लॉन्च हुए पंच ईवी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि बैटरी की कीमतों में आई गिरावट का फायदा ग्राहकों को देने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। दोपहिया बनाने वाली कंपनी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने अपनी नई बाइक स्क्रैम्बलर 1200X को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 11,83,000 रुपए रखी गई है। कंपनी ने इसे 3 कलर ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारा है। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की बड़ी सियासी खबर मौजूद है। एक बार फिर किसानों ने दिल्ली का रुख किया है। एक बार फिर अन्नदाता को लेकर सियासत सुलगने लगी है। सरकार बातचीत से मसला सुलझाना चाहती है, कोशिश भी हो रही है, मगर एमएसपी के मुद्दे पर बात अटक गई है। उधर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में जो सरकार से टकराव से बचे। ये सरकार तो अब पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है और हमने चेतावनी दी है हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को। आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा। दिल्ली की सरहदों पर फिर तनाव है। तुर्रा ये कि सामने चुनाव है। सरकार की कोशिश तो यही है कि 2020 वाले हालात न हो, पर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त घमासान है। बेशक बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश हो रही है, मांगों को पूरा करके किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस आंदोलन के शुरू होते ही सियासी एजेंडा बदलने लगा है। दिल्ली के बॉर्डर पर मोर्चाबंदी के साथ किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। किसान आंदोलन की टाइमिंग ऐसी है कि सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। किसानों से 2 दौर की बातचीत भी हुई, पर मुख्य रूप से एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग पर बात अटक गई। किसान तुरंत फैसला चाहते हैं। सरकार उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की बात कह रही है। जब बात नहीं बनी तो किसान दिल्ली चल पड़े। सियासत भी सुलगने लगी। बातचीत करके जो सरकार ने किसानों से समझौता किया था, उन बातों की मांगों को जो है सरकार बातचीत के जरिए समाधान करने का काम करे। सर किसान अपने एमएसपी की जो मांग है वो जायज मांग है, उनसे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से समझौता किया जाए। 2013 और 14 की तुलना में 2023-24 में आज एमएसपी की दर क्या है? एमएसपी के मामले में ये बात कहते हुए कि हमें अभी ही सारी चीजें हो जाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। अगर किसान दिल्ली के करीब पहुंचते हैं तो उनका इरादा पिछली बार की तरह लंबे समय तक धरना देने का है। हालांकि इस बार आंदोलन को सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान नेताओं से सहमति नहीं बनी तो आंदोलन फिर बड़ा हो सकता है। किसानों को इस बार भी विपक्ष का पूरा समर्थन है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो सब किसान देश का साथ में है। ना हमारे से दिल्ली दूर है ना किसान दूर है।
अपनी बात कहने आ रहे हैं। पूरा देश में अलग अलग तरीके से लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। पिछली बार किसानों का आंदोलन लंबा चला था। किसान तभी उठे थे जब सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया था। तो क्या इस बार भी किसान एमएसपी की मांग पूरी होने तक आंदोलन चलाएंगे? सरकार बातचीत तो कर रही है, पर हर हालात से निपटने के लिए भी तैयार है। टीकरी, सिंधु, गाजीपुर यानी दिल्ली की हर सरहद पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लेकिन ये भी तय है कि अन्नदाता आगे बढ़े तो सियासी संग्राम भी तेज होगा। सामने चुनाव जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सोशल मीडिया की दीवानगी की। आज डिजिटल युग में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है और इस फोन के जरिए लोग बातें तो करते ही हैं, लेकिन स्मार्टफोन में मौजूद ऐप्स में से सबसे ज्यादा यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी ऐप्स का ही होता है। उम्र कोई भी हो, सबके बीच सोशल मीडिया की दीवानगी इस कदर है कि वे घंटों इन ऐप्स पर बिता देते हैं, जो कि किसी के लिए भी सही नहीं है और ये लत बन चुकी है। आपको बता दें कि हाल ही में IIM रोहतक ने एक सर्वे किया है, जिसमें पता चला है कि युवा हर रोज औसतन 7 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। सर्वे के मुताबिक सोशल मीडिया पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं करीब 20 मिनट ज्यादा एक्टिव रहती हैं। कुल मिलाकर जो समय लोगों को रियल लाइफ को जीने में बिताना चाहिए, उसमें से एक बड़ा हिस्सा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करने में चला जाता है। कई रिसर्च बताती है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा इस्तेमाल शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। साल 2018 में अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने वाले लोग वास्तविक जीवन में खुद को अकेला और दुनिया से अलग थलग महसूस करते हैं। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में नींद की कमी, तनाव, याददाश्त कम होना और खराब प्रदर्शन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही सिरदर्द, मांसपेशियों में तनाव जैसी शारीरिक समस्याएं होने की आशंका बढ़ जाती है। जबकि अपनों के साथ घुलने मिलने या फिर समय बिताने से मूड अच्छा रहता है और तनाव भी कम होता है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया की लत ना लगे, इसके लिए कुछ दिन का ब्रेक लेना जरूरी है। उन सोशल साइट से दूर रहें जिन्हें आप सोते जागते सबसे पहले चेक करते हैं। सोशल मीडिया की बढ़ती लत और इसके नुकसान को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हम जब बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो रील एक ऐसी कॉमन चीज है। आजकल हर कोई रील बना रहा है, रील की दुनिया में इन्वॉल्व है, चाहे स्टंट करना हो या रील से कुछ सीखना हो, तमाम चीजें ऐसी हम देख रहे हैं। रील और रील में अंतर कितना देखो, जैसे आपने अभी बताया कि जो लोग स्टंट लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। देखो, रील में वो दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे स्टंट लगाया, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो कैसे गिरे हैं, कितनी बार उस चीज के लिए मेहनत किया है। तो वो चीज़ वो लोग नहीं दिखाते हैं। जब वो चीज़ वो लोग जब दिखाने लगेंगे तो उनको ट्रूथ पता चलेगा कि मतलब स्टंट वगैरह में कितना रिस्क है। कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं इस चीज़ के अंदर। जैसे एक अभी ट्रेंड चल रहा है शेयर मार्केट का। जैसे अभी एक केस हुआ है पिछले कुछ दिनों में कि एक बंदा था जिस पे लॉस चल रहा था, लेकिन उसने कोर्स बेच के पैसे कमा लिए इतने कि वो सोशल मीडिया पे उसने रील वगैरह बनाई, तो इससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया और लोगों को लूट लिया उस लोगों ने। तो यानी रील खतरनाक होता है। हाँ, रियल खतरनाक है। रील जो है वो आपको इतना ही पता चलेगा जितना आपको दिखाया जा रहा है। उसके पीछे की जो सच्चाई है वो आप लोगों को खुद को, जब आप उस चीज में घुसोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या उस चीज पे है या क्या चीज नहीं है उस चीज में। अभी तो मेजोरिटी लोग अभी रील में ही जीते हैं, पर हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हम लोग थोड़ा रियल वर्ल्ड में आए, क्योंकि अब रील से लोग इन्फ्लुएंस होकर अपने लाइफ डिसीजन अगर ले रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा वो शेयर मार्केट वाला और बहुत कुछ, तो मेरे हिसाब से हम लोग को ऐसा रील को नॉट एज रियलिटी देख के, हम लोग को रील एज एंटरटेनमेंट, जैसे कि हम लोग पहले टीवी देखते थे, टीवी देखा, ठीक है, 2 मिनट मूवी देखी, बंद कर दिया, ठीक है, अब वो मूवी हम लोग के दिमाग से चली गई। अब हम लोग को ऐसी रील को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठीक है अगर कोई इस पे बोल रहा है सच बोल रहा होगा, अगर उस पर कोई न्यूज आ रही है तो सच होगी, उस पर कोई हम लोग को दिखा रहा है कि ठीक है उसने 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि 6 महीने में उसने बॉडी बिल्डिंग की, कोई हो सकता है केमिकल, कोई स्टेरॉइड यूज किया हो। तो रियल वर्ल्ड पे ज्यादा भरोसा करे तो बेटर रहेगा, रील को बस एज एंटरटेनमेंट ले। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़ी जरूरी खबर। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस बार सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। जानकारी के मुताबिक इस साल यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक छात्रों को नकल ना करा पाए, इसके लिए पहली बार कक्ष निरीक्षकों को
बार कोड वाला आईडी कार्ड दिया जाएगा। नकल पर लगाम कसने के लिए पहली बार 5 स्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा, जिसका सेंट्रल कंट्रोल रूम लखनऊ समेत 5 रीजनल सेंटर्स में होगा। परीक्षा के पेपर लीक ना हो, इसके लिए पहली बार क्वेश्चन पेपर्स की निगरानी कैमरे के जरिए स्ट्रांग रूम में भी होगी। शिक्षा विभाग के साथ यूपी पुलिस और एलआईयू की टीम भी बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी में तैनात होगी। पिछली बार 27 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब बोर्ड परीक्षा के दौरान कोई पेपर रद्द नहीं करना पड़ा था। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश देश में परीक्षा कराने वाला सबसे बड़ा बोर्ड है। इस बार यूपी में 55,25,290 छात्रों ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि पूरे राज्य में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। जयपुर में पिता बेटी की जोड़ी ने एक ऐसे शानदार स्टार्टअप के बीज बोए हैं जो देश में कई अच्छे बदलाव लाने की वजह बन रहा है। कहने को ये कंपनी कागज के उत्पाद बनाती है, पर यूं समझिए कि उस कागज में ही सारी करामात छिपी हुई है, क्योंकि इसी कागज पर, या कहें कि इस कागज के जरिए पर्यावरण के हालात और किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने की कहानी लिखी जा रही है। सोच बदलो, देश बदलेगा। क्योंकि अच्छी सोच के एक छोटे से बीज को जब क्रिएटिविटी और मेहनत का खाद मिलता है तो वही सोच बदलाव की फसल बनकर लहलहाने लगती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई ये रंग बिरंगी तस्वीरें एक ऐसे ही बदलाव की बानगी है। जयपुर की एक वर्कशॉप में सजे ये शादी के कार्ड्स, कैलेंडर, लिफाफे और मूर्तियां बेहद खास हैं। खास इसलिए क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट गाय के गोबर से बने कागज से तैयार किए गए हैं। शुरुआत तब हुई जब सड़क पर घूमती बेसहारा गायों को देखकर जयपुर की जागृति शर्मा को गोवंश के गोबर से कागज बनाने का आइडिया आया। जागृति ने अपने पिता के साथ मिलकर पहले गाय के गोबर से कागज तैयार करवाया और फिर उसी कागज से कई शानदार प्रोडक्ट्स बनाने के काम की शुरुआत की। जैसा काम था उसी के मुताबिक अपने स्टार्टअप को नाम दिया गौकृति। आज गौकृति में शादी के कार्ड, लिफाफे और डायरी समेत 100 तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हमारे कागज में 0.01% भी हम लोग पेड़ या पेपर काम में नहीं लेते। हमारा पूरा पेपर जो है ये वेस्टेज से तैयार होता है। इसमें गोबर है, गोमूत्र है, कॉटन की वेस्टेज है। केवल हम इसे ये तैयार करते हैं, तो उससे देखिए कि पर्यावरण बचेगा। साथ ही साथ जब गोबर बिकने लगेगा तो किसान की आय बढ़ेगी, ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था होगी, और जब ये प्रोडक्ट जब तैयार होकर के जब बाजार में आएंगे तो ये शहरों में बिकेंगे। जागृति अपने प्रोडक्ट्स में सबसे खास शादी के कार्ड्स को मानती है। दरअसल शादी के कार्ड्स की डिमांड वेडिंग सीजन में पीक पर होती है। इन्हें बनाने में बहुत सारे कागज और पेड़ काम आ जाते हैं, लेकिन अखबार की तरह इन वेडिंग कार्ड्स की शेल्फ लाइफ केवल कुछ घंटों की होती है। लेकिन गोकृति के बनाए कार्ड्स की यही खासियत है कि शादी अटेंड करने के बाद भी मेहमान इन कार्ड्स को एक लंबे समय तक अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रख सकते हैं। शादी कार्ड जो नॉर्मली है ना, अपन देखे तो बहुत कॉस्टली आते हैं मार्केट में, और सब लोग है ना शादी के कार्ड के पीछे ही भागते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कार्ड है ना, देखते हैं अरे यार कल अपने को जाना है, ये है वो है, और वो लोग फाड़ के फेंक देते हैं, यार रद्दी में डाल दिया। तो वो चीज है ना हमारे इस पे नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें बीज भी डाले हैं और वो बीज से अपन पौधे भी उग जाएंगे। वेडिंग कार्ड्स के अलावा गोकृति में त्योहारों के लिए खास कार्ड किट भी बनाए जाते हैं। इन तमाम उत्पादों को बनाने के लिए गोकृति की टीम किसानों से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है। गाय के गोबर में कई तरह के बीज मिलाकर रोजाना कागज की 3000 शीट बनाई जाती है। तो हमने देखे कि गाय के गोबर से हमने कागज बनाया, उसे जो हमने ये जो कागज बनाया उससे देखे कि गाय माता तो स्वावलंबी बनेगी, क्योंकि हम लोग जो उसके लिए गोबर खरीदते हैं हम 10 रुपए केजी गीला गोबर लेते हैं। मुझे नहीं लगता देश दुनिया में कोई भी होगा जो 10 रुपए किलो गोबर खरीदता होगा। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए हम लोग जो गोबर लेते हैं हम 10 रुपए केजी गीला गोबर खरीदते हैं।
यानी गोकृति के ये प्रोडक्ट सुंदर और इनोवेटिव तो हैं ही, बल्कि ये कई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी देते हैं। ये प्रोडक्ट न केवल कागज बनाकर पेड़ बचा रहे हैं, बल्कि हर बार इनका डिस्पोजल एक नए पेड़ को जन्म देकर पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान भी करता है। इसी के साथ ये गोबर की बिक्री से गोवंश पालने वाले किसानों की आमदनी और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में भी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले वक्त में ये गुड आइडिया बड़े पैमाने पर अच्छे बदलाव की वजह बनेगा। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।